स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 उड़न खटोला चित्र कथा। मीन्स चित्र कथा मतलब कि जो चित्र होता है और उसके साथ मीन्स हमें अनुमान करना है। चित्र देख के भी अनुमान कर लगा के हम वो जो स्टोरी होती है बराबर, कथा मतलब स्टोरी, जो स्टोरी होती है वो भी कैसे होती है वो चित्र के हिसाब से हमें पता चलता है बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है कि उड़न खटोला है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो उड़न खटोला है वो क्या है। तो एक बार ऐसा था कि गुंजन नाम की एक लड़की है, उसने वो अपने मम्मी के साथ बाजार जाती है तो वहाँ पे खिलौने वाले के पास जाते हैं और वहाँ पे उसको एक रेड फ्रॉक की, जो रेड फ्रॉक पहना हुआ है वो गुड़िया उसको पसंद आ जाती है। और पसंद आने के बाद क्या होता है कि मम्मी बोलती है कि ये खरीद लेते हैं बराबर। मम्मी को बोलती है कि मुझे ये दिलवा दो, तो मम्मी बोलती है हाँ चलो ये तू ले ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो भैया होते हैं वो खिलौने वाले वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि रेड फ्रॉक वाली गुड़िया है, उसके साथ जो ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी है वो भी गुड़िया, और उड़न खटोला, वो तीनों मैंने साथ में बनाए थे। एक साथ वो खिलौना मैंने साथ में बनाया था, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि आप भी तीनों एक साथ ले जाओ। परंतु क्या होता है कि गुंजन की मम्मी बोलती है कि नहीं, मुझे तो ये रेड फ्रॉक वाली जो गुड़िया है वो मेरी बेटी को पसंद है, तो वो ले जाती है। तो घर पे आने के बाद उसको, गुंजन को महसूस होता है कि ये गलती कहाँ हो गई है कि गुड़िया क्यों उदास रहती है। तो वो सीधी मम्मी के पास जाती है। मम्मी के पास जाने के बाद वो बोलती है कि क्या हुआ। तो बोले मम्मी मेरी जो गुड़िया है तो वो बहुत उदास रहती है, तो क्यों उदास रहती है। तो तब मम्मी है उसको बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि जो उसकी जो ब्लू फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी वो शायद उसकी सहेली होगी, इसकी वजह से वो उदास रहती होगी, ऐसा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे सोचने के बाद वो वापस बाजार जाते हैं। बाजार में जाके वो खिलौने वाले भैया से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पहले से ही वो जो 3 पैर था, जो बराबर जो सेट था पूरा, वो हमें ले लेना चाहिए था। बट होता क्या है कि वो लेते नहीं है, कोई एक रेड फ्रॉक वाली गुड़िया ले जाते हैं और गुड़िया उदास हो जाती है क्योंकि उसकी जो पार्टनर मतलब कि जो ब्लू कलर का जो फ्रॉक पहना था वो गुड़िया नहीं थी। अब वो बाजार में जाते हैं और बाजार में पता चलता है कि वो बिक गई होती है। ब्लू कलर की जो गुड़िया, ब्लू फ्रॉक, जो नीला फ्रॉक पहना था बराबर, नीला फ्रॉक मतलब ब्लू, तो जो ब्लू कलर का जो फ्रॉक पहना था वो गुड़िया बिक गई होती है, वो नहीं होती है। तो मम्मी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है, पर उड़न खटोला बिका नहीं हुआ होता है, तो वो उड़न खटोला लेके वापस आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि शाम को वो अपनी गुड़िया को क्या करती है, तो एक अपनी गुड़िया के साथ जो उड़न खटोला होता है वो उसको वहाँ पे रख के उससे बातें करते करते सो जाती है। और जब सो जाती है और अब सुबह जब उठती है तो वो एकदम चकित हो जाती है, चौंक जाती है कि मेरी रेड फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी और उड़न खटोला वो दोनों नहीं थे। इसलिए वो भाग के मम्मी के पास जाती है। मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरी जो रेड फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी वो नहीं मिल रही है और उसके पास जो उड़न खटोला था वो भी नहीं है। तो मम्मी सोचती है कि शायद कहीं चले तो नहीं गए होंगे, मीन्स कि कहीं शायद गुड़िया उड़न खटोला लेके कहीं चली तो नहीं गई है ना, ऐसा सोचते हैं। और थोड़ी देर में खिलखिलाहट करती है, मतलब जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि जो रेड फ्रॉक वाली जो गुड़िया होती है उसके साथ जो ब्लू फ्रॉक पहना हुआ होता है वो गुड़िया की सहेली मीना होती है। मतलब कि ब्लू फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी उसका नाम क्या था, तो मीना। और जो रेड फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी उसका मतलब कि जो लाल फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी वो और नीला फ्रॉक वाली गुड़िया दोनों सहेली थी। ओके, तो वो बोल रही, तो वो गुंजन को बोलती है कि ये मेरी सहेली मीना है, मैं उसको आपसे मिलवाने लाई हूँ बराबर। फिर उसको मम्मी को और गुंजन को मिलवाती है और उसके बाद जो ब्लू, और वो बोलती है कि मैं इसलिए गई थी कि मैं मेरी सहेली मीना से मिलने गई थी। ओके, फिर गुंजन को मिलवाती है और उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लू कलर का जो फ्रॉक पहना होता है वो उड़न खटोला होता है
उसके अंदर बैठ जाती है और वो जहाँ पे बिक गई होती है, मतलब कि जहाँ पे जिसने उसको खरीदा था वो वहाँ पे वापस चली जाती है। ओके, और यहाँ पे ऐसी सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त जो सच्चे मित्र होते हैं उसका साथ हमें कभी छोड़ना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो उससे पहले शब्द के अर्थ है वो एक बार रीड कर देती हूँ कि कहीं से जाना मीन्स विदा, विदा होना। विदा मतलब कहीं से जाना, प्रस्थान हो जाना, मतलब कि कहीं पे जाना हो तो थोड़ा काम फिनिश हो जाता है, फिर हम विदा ले लेते हैं, बराबर, वहाँ से। हैरान तो चकित, सिर्फ तो केवल, और उड़न खटोला, उड़न खटोला मतलब उड़ने वाला खटोला। ओके, खिलखिला मतलब जोर जोर से हंसना। ओके, अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। सो टुडे आई हैव टू राइट डाउन वन वर्ड अभ्यास। ओके, अभ्यास। अब यहाँ पे है कि मौखिक, मौखिक मतलब क्या, तो मौखिक मतलब क्या बोलते हो, सिर्फ बोलना है। ओके, जो भी अगर जो स्टोरी में होता है जो है उसके सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बराबर। तो एक है सही उच्चारण कीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तो उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट है गुड़िया, फर्स्ट है गुड़िया, सेकेंड है फ्रॉक, उच्चारण है फ्रॉक। ओके, थर्ड है उड़न खटोला, उड़न खटोला। नेक्स्ट है सिर्फ, सिर्फ मतलब केवल, ओनली वन पर्सन। नाउ नेक्स्ट है खिलौना, खिलौना। नेक्स्ट है ज्यादा, ओके, ज्यादा। सेकेंड है सोचिए और बताइए। क गुंजन की लाल फ्रॉक वाली गुड़िया क्यों उदास थी, तो जो गुंजन की लाल फ्रॉक वाली गुड़िया है वो क्यों उदास थी, अब वो क्वेश्चन है। तो क्यों उदास थी, क्योंकि वो अपनी सहेली जो मीना है और वो उड़न खटोला था उससे बिछड़ गई थी, बराबर। क्यों, क्योंकि उसको अकेले ही उसको गुंजन ने अकेले ही उसको लिया था, उसके जो दो पार्टनर थे उसको उसने खरीदा नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ था, तो जो गुंजन जो रेड फ्रॉक वाली गुड़िया को लेके आया था, जो लाल फ्रॉक वाली जो गुड़िया लेके आया था, वो उदास रहने लगी थी। ओके, खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी से क्या कहा, तो खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी को बोला कि ये लाल फ्रॉक वाली गुड़िया और नीले फ्रॉक वाली गुड़िया और उड़न खटोला मैंने एक साथ बनाए हैं, तो आप एक साथ तीनों को ले जाओ। ओके, अब है लिखित, लिखित मतलब राइटिंग। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा मतलब कि जो वाक्य है वो सही उत्तर, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो एक है आप ये तीनों आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। आप तीनों के खिलौने ले लीजिए। ओके, तो पहले है कि गुंजन ने मम्मी से कहा कि खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी को बोला, गुंजन ने मम्मी से, ओके, और खिलौने वाले ने गुंजन को गुंजन की मम्मी से
नहीं, गुंजन से गुंजन ने मम्मी से ओके। यहाँ पे ऐसा है कि किसने किससे ओके, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो अब राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। तो वो किसने बोला था? गुंजन ने मम्मी से बोला था या खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी से बोला था? तो जो आप तीनों खिलौने ले लीजिए, वो कौन है, किसने बोला था? खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी को बोला था। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? राइट का निशान लगाएंगे। ओके, अब है गुड़िया तो गई, गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। ओके, गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। तो वो कौन है? मम्मी ने गुंजन से कहा या गुंजन ने मम्मी को बोला? तो कौन किसने बोला था? सुबह में उठ के गुंजन ने मम्मी से कहा। तो राइट क्या करना है? यहाँ पे गुंजन ने मम्मी से कहा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, उल्टे उल्टे अर्थ वाले शब्दों का शब्दों को विलोम शब्द विलोम शब्द कहते हैं। ओके, तो ऐसे है कि अर्थ वाले उल्टे अर्थ, मतलब उसका अर्थ भी उल्टा होता है ना? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, मतलब ऑपोजिट। इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपोजिट। ओके, तो ऑपोजिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अंदर तो बाहर, ऊपर तो नीचे, ऐसे। तो दिए गए शब्दों को यहाँ से लिखेंगे, दिए गए शब्दों को दिए गए शब्दों के उचित, मीन्स उचित मतलब कि आपको जो सही लगता है, ओके, जो सही है उस पे विलोम शब्द कहते हैं। सॉरी, विलोम शब्दों में को रेखांकित कीजिए। ओके, तो जो उल्टे अर्थ वाले हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अंदर तो बाहर, तो दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्दों को रेखांकित मतलब अंडरलाइन, ओके, अंडरलाइन कीजिए। ओके, तो फर्स्ट है दूर, दूर, और दूसरा है उधर, उधर और पास। ओके, तो उसका शब्द कौन सा हो जाएगा? दूर तो पास, क्योंकि वो विलोम शब्द होगा। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। ओके, सेकेंड है रोना, रोना। ओके, और यहाँ पे है हंसना और दूसरा है गाना। ओके, तो रोना तो क्या होगा? गाना या हंसना? हंसना। ओके,
हंसना है वहां पे अंडरलाइन करेंगे, राइट। अब है दुख, थर्ड नंबर दुख, ओके। तो है सुख, क्या, हंसना, ओके। तो यहाँ पे दुख तो क्या आएगा, सुख, बराबर, क्योंकि दुख तो हंसना होगा नहीं, ओके। फोर्थ नंबर है बैठना, सोना और उठना, उठना, ओके। तो बैठना तो क्या होगा, उठना, ये सोना, बैठना तो उठना, ओके। अगेन आई रिपीट, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो उल्टा होता है वो शब्दों को क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, ओके। तो यहाँ पे है कि दिए गए शब्द के उचित, उचित मतलब जो सही जो शब्द है उस पे क्या करना है, रेखांकित, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट है वन, दूर, तो यहाँ पे लिखा है उधर और पास, तो क्या होगा, दूर तो पास, मीन्स दूर तो पास। सेकेंड है रोना, रोना तो हंसना, ओके, कि गाना, रोना तो हंसना, ओके। नाउ थर्ड है दुख, दुख तो सुख, या हंसना तो दुख तो सुख, सुख पे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है फोर बैठना, बैठना तो उठना, बैठना तो उठना, ओके। या तो लिखा है सोना, तो बैठना या सोना होता है नहीं, उसका ऑपोजिट होता है बैठना तो उठना, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, तो जो अभ्यास है, बराबर, जो अभ्यास है वो हमने देख लिए, बराबर। अब ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, गुंजन एक लड़की, गुंजन क्या है, तो एक लड़की है, बराबर, व्यक्ति, व्यक्ति का नाम है, ओके। और खिलौना एक चीज है, मतलब कि ये पूरा मैं सेंटेंस लिखती हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन है, आप बोलते हो डेफिनेशन, ओके। तो ये है उसकी व्याख्या कि नाम है, जो व्यक्ति होता है उसका नाम है, और खिलौना जो खिलौना है एक चीज है, बराबर, एक चीज है, वस्तु, एक वस्तु, बराबर, वस्तु का नाम है। ऐसे ऐसे नाम वाले शब्दों, ऐसे नाम वाले शब्दों, ऐसे नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नीचे मीन्स के जो यहाँ पे वो डेफिनेशन है, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या। तो गुंजन है, बराबर, गुंजन है, उसका नाम लड़की का नाम हुआ, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मेरा नाम है, बराबर, तो मेरा नाम पता है आपको कि हिरल मैडम, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो गुंजन है वो लड़की का नाम है, मतलब व्यक्ति का नाम, तो मेल और लड़की हूँ और मेरा नाम हिरल है, ऐसा, राइट। तो और खिलौना मतलब कि खिलौना है वो एक वस्तु है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है बुक, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ है, एक चीज, ये एक चीज है, उसका नाम है बुक। हम नोटबुक बोलेंगे, जो आप बोलते हो बुक, टेक्स्ट बुक बोलते हो, बराबर। तो वो क्या है, एक चीज, वस्तु है, ये वस्तु है, बराबर। तो उसको वो नाम ऐसे नाम वाले, मतलब कि ये चीज है और वो नाम होता है इसका टेक्स्ट बुक, आपको भी वो पता है, बराबर। तो उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। पर्टिकुलर नाम होता है, बराबर, जो भी हो, प्लेस भी होता है, बराबर। तो आपको वो प्लेस पता है, आप कौन से गांव में आते हो, ऐसे, तो आपका प्लेस का नाम ही नहीं होता, तो आपको पूछते हैं आप कहाँ से आते हो, तो कहाँ से बोलते, नाम था, नाम के बिना है। तो जो नाम है, बराबर, जो जिसको नाम दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे कुछ व्यक्ति, स्थान और नीचे या नीचे कुछ व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम लिखे गए हैं। आप उन्हें अलग अलग करके लिखिए। ओके, तो पहला है ऐसा बॉक्स दिया गया है, बराबर, मीना है, उसके बाद है गौर, रॉक, स्कूल, टीना, टीना और बोतल। ओके, तो ये क्या है कि अलग अलग वस्तु करनी है उसको। तो पहला यहाँ पे है व्यक्ति, ओके, सेकेंड है स्थान, थर्ड है वस्तु। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो है ऐसे दिया गया है कि नीचे कुछ व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम लिखे गए हैं। आप उन्हें अलग करना है, बराबर, अलग अलग करके लिखिए। अब हमको क्या करना है, उसको अलग कर देना है, बराबर। तो पहले है व्यक्ति, तो मैंने क्या बोला, मैं क्या हूँ, व्यक्ति। ओके, जो लड़का लड़की, दादा दादी, आप बोलते हो मम्मी पापा, वो सब क्या है, व्यक्ति है। ओके, तो उन व्यक्ति के नाम हुए, बराबर, पर्टिकुलर नाम है। आप मुझे नाम से नहीं बुलाते तो पता चलता, बराबर, ओए ओए ऐसा बोलोगे, ओए 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 ऐसा बोलोगे, तो वो क्या है कि मुझे पता ना चले कि मुझे बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर नाम है, जो मेरा नाम दिया आपने, तो मुझे
वस्तु हुई, ओके। स्कूल तो जगह हुई, प्लेस मतलब जगह, स्थान, ओके। टीना, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टीना। टीना लड़की का नाम है, राइट। तो टीना मतलब व्यक्ति का नाम आ गया, ओके। अब है स्थान। स्थान मतलब प्लेस, जो प्लेस नाम है मतलब गांव का नाम होता है, वैसे हमारे लिए गांव, ये क्या है, पी चंद्र, ये स्थान है पी चंद्र स्कूल, बराबर। तो ये स्थान हुआ, वो सब में आया है ऐसा, बराबर। पर पी चंद्र की दूसरी भी जगह होती है, ओके, दूसरी जगह होती है तो नाम भी लिखा हुआ होता है ना। ये बोरसद है कि बोरसद वाली पी चंद्र स्कूल, दूसरा हो गया तो बड़ौदा वाली पी चंद्र स्कूल, आगरा वाली पी चंद्र स्कूल, ओके, अहमदाबाद वाली पी चंद्र स्कूल। तो स्कूल तो बहुत सारी होगी, ये नाम वाली भी, पर उसकी जो जगह होती है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है कि जगह होनी चाहिए, तो ये स्थान मतलब जगह, ओके। तो जगह तो घर, घर क्या है, आपकी वो जगह है, तो उसका क्या स्थान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थान। तो यहाँ पे लिखेंगे घर, घर, बराबर। और दूसरा क्या है, स्कूल। स्कूल भी क्या हुआ, स्थान, स्कूल वो क्या हुआ, स्थान हुआ। अब लास्ट है वस्तु। मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, तो ये टेक्स्ट बुक है, ये चौक है, ये डस्टर है, तो ये क्या हुआ, ये सब वस्तु हुई। ये बोर्ड है, वो क्या हुआ, ये वस्तु है, बराबर। ये क्या है, वस्तु। तो फ्रॉक है, ओके, तो ये फॉर एग्जाम्पल मेरी साड़ी, तो साड़ी क्या हुई, मेरी वस्तु हुई, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, फ्रॉक, फ्रॉक, ओके। नाउ एंड लास्ट है बोतल, पानी की बोतल, ओके। तो यहाँ पे भी वो वस्तु हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे बोतल, ओके, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट है व्यक्ति मीना और टीना, स्थान में घर और स्कूल, और थर्ड नंबर वस्तु में फ्रॉक और बोतल, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फोर्थ नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? फर्स्ट है क्वेश्चन, गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? तो गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? जो ब्लू फ्रॉक पहनती थी, गुड़िया की सहेली का नाम मीना था, ओके। गुड़िया की सहेली का नाम मीना था, ओके। गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? मीना। सेकंड है, गुड़िया अपनी सहेली से मिलने किस पर बैठ कर गई? गुड़िया अपनी सहेली को मिलने, सहेली से मिलने किस पर बैठकर गई, ओके। तो गुड़िया अपनी सहेली से मिलने
ओके, तो अगेन आई रिपीट, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? तो गुड़िया की सहेली का नाम मीना था। ओके। सेकेंड है, गुड़िया अपनी सहेली से मिलने किस पर बैठकर गई थी? मतलब किस पर बैठकर गई? क्वेश्चन मार्क। गुड़िया अपनी सहेली से मिलने उड़न खटोला पर गई। मतलब कि उसके पास क्या था? उड़न खटोला था, इसलिए वो क्या किया उसने? उड़न खटोले में बैठकर अपनी सहेली से मिलने चली गई। अब लास्ट है 5th नंबर, पूरक मूल्य पूरक प्रश्न। मूल्यपूर्वक प्रश्न मतलब कि आपको इस कहानी से क्या पता चलता है और क्या सीख मिलती है, उसका वो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मूल्यपूर्वक मतलब कि आपने ये उसमें से क्या शिक्षा ली। बराबर, ये जो कथा है उसमें से आपने क्या शिक्षा ली उसके बारे में बोला है। तो फर्स्ट है, उड़न खटोला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ओके, कि किसके बिना जीवन अधूरा है। किसके बिना जीवन अधूरा है? यहाँ पे लिखेंगे हम शत्रु के बिना, मित्र के बिना या खिलौने के बिना। ओके, यहाँ पे पूरक प्रश्न मतलब कि जो सीख देते हैं उसके में बोला गया है कि उड़न खटोला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि किसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। किसके बिना जीवन अधूरा है? तो यहाँ पे उत्तर है, ऑप्शन है उसमें से हमें राइट करना है। बराबर, शत्रु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, मित्र के बिना जीवन अधूरा है या खिलौने के बिना अधूरा है। तो हमारा जीवन मित्रों के बिना अधूरा है। तो मित्र लिखा है, वहां पे क्या करेंगे? हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये है पूरक मूल्य पूरक प्रश्न, मतलब कि आपने यहाँ इसमें क्या सीख ली वो बोला गया है। अब आओ कुछ और भी जाने। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि आओ कुछ और भी जाने, इसके अलावा भी कुछ जानेंगे हम इसके बारे में। बराबर, तो इसके बारे में जानने के लिए बोला है कि प्राचीन किस्से कहानियों में उड़न खटोलों का वर्णन होता गया है। इन्हें मनुष्य को हवाई जहाज और ग्लाइडर बनाने की प्रेरणा मिली। आज भी सारी दुनिया के बच्चे उड़न खटोले की कल्पना से खूब चहकते और आनंद लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि उड़न खटोला कैसा होता है। मैंने बोला था कि प्राचीन मतलब पुराने जमाने में क्या था कि जो देवी देवता थे, मतलब कि जो रामायण महाभारत था उस टाइम पे उड़न खटोला होता था।
आकाश में मतलब कि आसमान में जाते थे, ओके, गगन में जाते थे और वहां पे आप जैसे विमान में जाते हो बराबर, विमान में एरोप्लेन में जाते हो, वैसे ही वो लोग भी यहाँ से वहां जाते थे। मतलब कि सागर या नदी को पार करना था तब वो क्या करते थे, उड़न खटोला जो होता है उसका वो उपयोग करते थे, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे नया जमाना आया बराबर, फिर जमाना आया और अब प्लेन आ गया, राइट। अब तो प्लेन में बैठ के सब चले जाते हैं और यहाँ से यहाँ पे भी जाना है तो भी हम प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि बोलते हैं कि मनुष्य हवाई जहाज, ग्लाइडर, अब उड़ाने के लिए ग्लाइडर भी मतलब हेलीकॉप्टर भी होता है। ग्लाइडर मतलब कि जो पता है आपको वो पैराशूट जैसा भी होता है, पैराशूट जैसा होता है और ऊपर से छलांग मारते हैं और फिर दूर दूर उड़ते हैं, वैसे होता है। फिर वहाँ पे गुब्बारा जैसा होता है, ऐसे गुब्बारा जैसा होता है, मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे बैक साइड पहना हुआ होता है हम लोगों ने सूट जैसा, और जो पहाड़ी पे वो बहुत सारे ऐसे दौड़ के जाते हैं और फिर वहाँ से ऐसा वो खुल जाता है, ऐसा होता है स्लीपर टाइप, ओके। और यहाँ पे एक व्यक्ति होता है और उसको लेके उड़ता है, इसको लेके उड़ता है बराबर। आपने फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे लेके घूमता है, उड़ता है बराबर। फिर दूसरा क्या है तो गुब्बारा जैसा होता है बराबर, ऐसे ऐसे होता है, ओके। और यहाँ पे सब बैठते हैं बराबर, यहाँ पे ऐसे सब बैठते हैं, यहाँ पे इसमें बैठते हैं और फिर यहाँ से आगे चलती है और वो उड़ता है, ओके। तो ऐसे भी अलग अलग तौर पे बनाया है। फिर प्लेन में जाते हो तो पैराशूट खुल जाता है, पैराशूट खुल जाएगा तो हमें इस्तेमाल करते हैं बराबर। तो अलग अलग वस्तुएं हमें भी क्या करना है, इस्तेमाल करनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो पहले के ज़माने में जो उड़न खटोला था, तो जो उड़न खटोला है, मैंने बोला उड़न खटोला, तो आज भी ऐसा है कि हम पावागढ़ जाते हैं बराबर, तो पावागढ़ में भी क्या है कि उड़न खटोला है, ऊपर नीचे आप जा सकते हो, वैसा ऐसा उड़न खटोला होता है। और उड़न खटोला होता है उसके ऊपर हम जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उड़न खटोला में बैठ के हम ऊपर जाते हैं, मतलब पर्वत की ऊपर, मतलब कि पर्वत में जैसे हमें स्टेप नहीं चढ़ना हो तो क्या करेंगे, हम ऊपर उड़ जाएंगे। तो मीन्स ये वो मशीन से उड़ेगा बराबर। वो मशीन से मतलब उड़ने का क्या कि वो क्या होता है कि ऐसी लंबी सी रेस होती है, डोरी बंधी हुई होती है, आधे ऊपर जाते हैं और फिर घूम के पूरा नीचे आता है। मैंने आपको पहले भी ये पाठ में बोला ही था कि ऐसे उड़न खटोला होता है और बच्चों को भी इसमें बैठने की बहुत इच्छा होती है, मज़ा भी आता है, राइट। तो ऐसे ही आप भी कई बार जाओ घूमने तो ऐसे उड़न खटोले में बैठना। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आओ अब कुछ और भी करें। अब यहाँ पे कुछ और भी करें तो क्या है कि बूझो मतलब कि पहेली बोलते हैं, पहेली, कि इसका मैं वर्णन करूं और आप उसका आंसर दो। तो मैं क्या हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा है कि लाल तवा सोने से मढ़ा, लाल तवा सोने से मढ़ा, पूरब से निकला पश्चिम में ढला। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ। नाउ लाल तवा, ओके, लाल तवा सोने से मढ़ा मतलब कि सोने से सजा हुआ है, राइट। और पूरब से निकला पश्चिम की ओर ढला। उसका अर्थ है, क्या है उसका नाम, सूरज। ओके, सूरज। तो सूरज मतलब क्या है, तो रेड कलर होता है बराबर, सूरज का येलो कलर जैसा होता है सूरज का रंग, और गर्म होता है। आप यहाँ पे 5-10 मिनट खड़े रहोगे तो क्या होगा, एकदम गर्म हो जाओगे, बहुत गर्मी लगी, मैं तो फैन की नीचे जा रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे बोल के पंखे के नीचे जा रहा हूँ बराबर। तो क्या है, लाल तवा उसको बोलते हैं, तवा मतलब गर्म तवा होता है ना, देखा है मम्मी जो रोटी पकाती है उसको क्या बोलते हैं, तवा। तो उसको पे हाथ रखोगे, क्यों, क्योंकि जल जाएगा। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, वो भी गोल और सूरज भी गोल। तो सूरज में भी क्या है, तवा बराबर, उसको बोला है तवा बोला गया है।
उसका कलर क्या है, सोने से मड़ा, मतलब कि उसका जो कलर है वो गोल्डन जैसा है। गोल्डन मतलब गोल्डन कलर कैसा है, येलो, राइट। तो उसका भी कलर कैसा है, येलो कलर। और वो पूरब से निकला, मतलब पूरब से वो निकलता है, मतलब सनराइज, ओके, और फिर सन सेट, अब बोलते हैं ना राइज और सेट। तो पूरब से क्या वो निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, बराबर। पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सूरज। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज इज ओवर। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, जो भी जो एक्सरसाइज है ये, उसको आपको अपनी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।